हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जितने भी एस्टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा जीके के वो 30 क्वेश्चंस है। 30 के 30 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और आप भी ज़रूर चेकआउट करना आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आप इसमें कंसेप्ट भी हम करेंगे कि उनसे रिलेटेड भी कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर एक पीवाईक्यू है उससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कौन कौन से बन सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपीएससी। एचपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? देखिए, फर्स्ट चेयरमैन की बात करिए यहाँ पे, कई बार क्या है फर्स्ट गवर्नर भी पूछ लेते हैं, सीएम का भी पूछ लेंगे, ठीक है, और भी बाकी सारी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, तो सभी आपको ज़रूर ज़रूर लर्न करनी है। इसके लिए मैंने एक स्लाइड आगे अटैच करी है, तो आपको वो वाली स्लाइड ज़रूर लर्न करनी है, उससे क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे एचपीएससी के, वो क्या थे? हमारे दरबारी लाल गुप्ता जी थे। दलबीर सिंह हमारे क्या है? फर्स्ट गवर्नर हैं। ठीक है, ओके। तो ये रही वो वाली स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट गवर्नर हमारे कौन है? धर्मवीर जी हैं। और फर्स्ट सीएम कौन थे? जी थे, मतलब फर्स्ट सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा श्री शन्नो देवी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जस्टिस डी फेल्शो। फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन थे? श्री एस के कपूर। एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपीएससी कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। और अगर हम फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो वो थे बी एन चक्रवर्ती। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें, डीजीपी की बात करें, तो वो थे श्री के पी सिंह। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर पंडित भगवत दयाल शर्मा। एंड फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर श्री मंगल सेन। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट कौन थे? हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन शिवालिक हाइट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन जरूर आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, हमारी वेटलैंड्स हो गए हरियाणा की, ठीक है, उनसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए, जो शिवालिक हाइट्स पे जो लोकेटेड है, खापड़वास तो कहाँ है? झज्जर में है। भिंडावास भी झज्जर में है, और ये दोनों वैसे भी हमारे क्या है? वेटलैंड है। ठीक है, ये हमारे क्या है? वेटलैंड्स है। ठीक है, खोल हीरा इतन जो है वही है। नाहर जो है वो नाहर सेंचुरी हमारी क्या है? एक प्लेन एरियाज के लिए है, ना कि शिवालिक हाइट्स के लिए। ठीक है, ये है हमारी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 8 है टोटल हमारे हरियाणा के अंदर, तो आप ज़रूर इनका नाम याद रखिए, इससे क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो जैसे कि कालेसर है, ये यमुनानगर में है। बीर शिखरगढ़ है पंचकुला में। अबूब शहर है सिरसा में। और जो अबूब शहर जो है ना, ये लार्जेस्ट भी है। ठीक है, ये पॉइंट भी है इसका कि ये लार्जेस्ट सेंचुरी भी है। ठीक है, भिंडावास झज्जर में है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी। खोली रईतन का है पंचकुला में, ये जो भी क्वेश्चन आया है। और खापड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुड़गांव में है। और 2 रामसर साइट्स हैं, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जितने भी ये वाले जितने भी है ना, ये सारे हमारे क्या है? ये वेटलैंड्स हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ऊपर वाली, और ये हमारे क्या है? वेटलैंड्स है। तो सुल्तानपुर और ये क्या है? गुड़गांव और झज्जर में। और ये हमारे रामसर साइट्स भी हैं। और खप्पड़वास वेटलैंड झज्जर। बेसाई वेटलैंड गुड़गांव। नजफगढ़ झील क्या है? गुड़गांव झज्जर। चिलचिला क्या है? कुरुक्षेत्र। और हथनी कुंड कहाँ है? यमुनानगर। और वेस्टर्न यमुना कैनल वेटलैंड स्ट्रेचेज यमुनानगर एंड करनाल बेल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में मुख्य सचिव के रूप में काम किसने नहीं किया, वो हमें बताना है। देखिए, पीके गुप्ता ने करा था, शकुंतला जाखू ने भी, और विजयवर्धन ने भी। एस सी चौधरी ने उस टाइम पे काम नहीं करा था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर छोटू राम जी के बारे में हमें क्या बताना है? कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कांग्रेसी के रूप में शुरुआत करी थी। बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली। हाँ जी, सदस्यता भी ली थी, और वो क्या थे? लीडर भी बने थे।
उसके फिर वो लीडर भी बने थे। वे अविभाजित पंजाब की सरकार में एक मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारे तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये छोटू राम जी के बारे में थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन कर दिया कि वो ग्रेट पीजेंट लीडर थे। आईएनसी को उन्होंने ज्वाइन करा था, यूनियनिस्ट पार्टी के वो बाद में प्रोमिनेंट लीडर बन गए थे और रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम करा। और किसके लिए जाने जाते थे, वो अपने प्रो पीजेंट लॉज के लिए वो जाने जाते थे। ठीक है, वेयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग सेटअप, IIIT कहाँ पर सेटअप होने जा रहा है वो हमें बताना है। वो क्या है, किलोड़ में सेटअप होने जा रहा है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ रोहतक डिवीजन की कौन सी डिस्ट्रिक्ट पार्ट नहीं है, रोहतक के पास कौन सी डिवीजन है, रोहतक डिवीजन के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर भी है, सोनीपत भी है और भिवानी भी है, रेवाड़ी नहीं है रोहतक डिवीजन की पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम स्टेट फॉर द 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। ये हमें पूछा 37th, तो इस बार हमें 38th का पूछ सकते हैं कि कौन से थीम स्टेट्स हैं। तो 37th के कौन से थे, 37th कब हुआ था, 2024 में हुआ था, है ना। तो इसका कौन सा था, गुजरात था ना, वो थीम स्टेट्स था। और अगर 38th की मैं बात करूँ तो उसमें उड़ीसा और MP थीम स्टेट्स थे। और जो कंट्रीज जो इन्होंने पार्टनर नेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो पार्टनर नेशन कौन से थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर ये इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला भी आप जरूर सही करके आना। ओके, द वुमन रेसलर ऑफ हरियाणा हु रिसीव द अर्जुन अवार्ड ऑफ 2023 किसको मिला है, वुमन रेसलर ऑफ हरियाणा जिसको 2023 का अर्जुन अवार्ड मिला है, वो थी हमारी अंतिम पंघाल जी, जिसको 2023 में मिला था। अगर 2024 रेसलिंग की बात करें तो वो अमन सहरावत को मिला है। ठीक है, मेल है ये। और बाकी अर्जुन अवार्ड जिसको मिला है वो बॉक्सिंग में मिला है नीतू घंगस को, और बॉक्सिंग में स्वीति बुरा को, सलीमा टेटे को, सुखजीत सिंह को, इन सभी को मिला है। और मनु भाकर जी को क्या है, हमारे शूटर का अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है मनु भाकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंगली आर करेक्टली मैच, हमें करेक्टली मैच बताना है। गुजरी महल हिसार में है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हिसार में है। आराम ए कौसर नारनौल में है, हाँ जी। टॉम्ब ऑफ शेख तैयब के जींद में है, जी नहीं, ये हमारा कहाँ है, कैथल में है जी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A एंड B हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंस्क्रिप्शन वर इशूड बाय अ रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अभिलेख को गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक शासक ने जारी किया था, बिल्कुल सही बात है। अभिलेख के अनुसार पैबा घोड़े के व्यापारियों का एक प्रसिद्ध बाजार था, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन हमारे क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सेट के 10 क्वेश्चंस करे हैं। अब हम दूसरे सेट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, क्या हो गया, चलिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर इट्स बाउंड्रीज विद 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट बताओ जिसने क्या 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी बाउंड्री क्या कर रखी हो, टच करती हो जिसकी। ठीक है, वो कौन सी है, वो है हमारी जींद, जो सेंटर ऑफ हरियाणा भी इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ हरियाणा भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, वो हमारे पानीपत है, करनाल, कैथक, हिसार, रोहतक, सोनीपत एंड फतेहाबाद। ठीक है, ये जरूर याद रखना, इससे ऐसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कि आपको दे देगा कि जींद डिस्ट्रिक्ट को कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स क्या कर रही है, बाउंड्रीज टच कर रही है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे, तो जरूर याद करना ये वाले पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एज पर महाभारत हु अमंग द फॉलोइंग लेड एन एक्सपीडिशन टू रोहतक। रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व महाभारत के अनुसार किसने करा था, तो वो हमारे नकुल जी थे। ठीक है, उन्होंने करा था। द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब सॉरी द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अभी कौन है, अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस शील नागू जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ HPSC। HPSC का कंपोजिशन के बारे में बताइए, कैसा कंपोजिशन होता है, उसका गठन कैसे होता है। तो गठन में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं, हाँ जी हमें पता है अध्यक्ष होते हैं। तो सदस्य कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं जी। उनके सदस्य कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, रिसेंट में हमारे चेयरमैन कौन है, आलोक वर्मा जी हमारे रिसेंट में चेयरमैन है। और ये हमारे क्या है, मेंबर्स हैं, आनंद कुमार शर्मा, ज्योति बिंडा, पवन कुमार, राजेंद्र कुमार। ठीक है, ये हमारे क्या अभी मेंबर्स हैं। ओके,
हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव अर्जुन अवार्ड ऑफ 2023? अर्जुन अवार्ड ऑफ 2023 किसने रिसीव करा है इन चारों ऑप्शन में से? तो वो क्या है, हमारी दीक्षा डागर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन पंचकुला? पंचकुला में कौन सी सिचुएटेड है? अभी हमने एक क्वेश्चन करा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इसमें भी रिपीट हो गया। तो आप मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, वेटलैंड्स होगी, इनका क्वेश्चन आता ही आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर याद करें। जो पंचकुला से रिलेटेड है वो हमारी क्या है, बीर शिखरगढ़ है। चिलचिला हमने कहाँ पढ़ी थी, कुरुक्षेत्र में पढ़ी थी। नाहर कहाँ पढ़ी थी, रेवाड़ी में थी शायद ये वाली। और खापड़वास क्या थी, झज्जर में। ठीक है, ये रही हमारी नाहर कहाँ है, रेवाड़ी में है। खापड़वास कहाँ है, झज्जर में है। और बीर शिखरगढ़ कहाँ है, पंचकुला में है। और एक चिलचिला 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 वो क्या है, कुरुक्षेत्र में। बाकी ये वेटलैंड है चिलचिला वाली, हमें क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा है, ये क्या हमारी वेटलैंड है, तो ये वैसे भी कट जाता पॉइंट। ठीक है, इनमें आप ज़रूर याद रखिए, ये हमारी वेटलैंड्स है और ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कम अंडर द शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी? कौन सी डिस्ट्रिक्ट क्या है जो शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसीज में नहीं आती, एजेंसी के अंदर नहीं आती? तो वो अम्बाला है, पंचकुला है, यमुनानगर है, या फिर कुरुक्षेत्र है जी? वो हमारा क्या है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिख शिफ्टन ऑफ लाडवा, जो लाडवा का सिख सरदार था, हु फोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? वो कौन थे जो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जी गुरदीप सिंह जी। ठीक है, गुरदीप सिंह जी जो क्या है उनके खिलाफ लड़े थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बताना है बादंकों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग 12th सेंचुरी दे वर रूलिंग ओवर द एरिया ऑफ गुरुग्राम एंड रेवाड़ी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, वो रूल कर रहे थे गुरुग्राम और रेवाड़ी पे। दे डिवेटेड चौहान अंडर चौहान रूलर पृथ्वीराज थ्री। जी नहीं, पृथ्वीराज थ्री ने उनको डिफीट करा था। ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सिर्फ ए ही हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग 2023 से 2024 तक कांस्टेंट प्राइसेस पे क्या है? 2023 से 24 की पूछी है, तो वो जिसको पता था उसी को पता था, 1,85,490। और अगर आपसे 24-25 की पूछ ले तो वो कितनी है, 1,94,285। तो अब हमने सेकंड अपना सेट भी कर लिया है, चलिए तीसरे सेट की तरफ चलते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चंस हमारे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा? देखिए आ गया ना फिर से क्वेश्चन, ये देखिए फर्स्ट अथॉरिटीज है ना, फर्स्ट जितनी भी अथॉरिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट गवर्नर अभी हमने पढ़ा था, वीरेंद्र नारायण थे, रंजीत सिंह या हरचरण सिंह? धर्मवीर जी थे भाई, धर्मवीर जी, सॉरी ये नीचे गलती से टिक हो गया। कौन है हमारे, धर्मवीर जी। ठीक है, बाकी फर्स्ट अथॉरिटीज़ की मैंने फिर से यहाँ पे अटैच करी थी, ताकि आपको एक बार फिर आप पढ़ोगे तो अपने आप पढ़ते टाइम ही याद हो जाएगा आपको कि गवर्नर कौन थे, धर्मवीर जी थे। सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा, स्पीकर श्री सन्नो देवी, चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा कोर्ट जस्टिस डी फैल्शो, एडवोकेट जनरल श्री एस.के. कपूर, एचपीएससी के चेयरमैन दरबारी लाल गुप्ता। और आगे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। विच इज़ द न्यूली प्रपोज 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? न्यूली प्रपोज डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो वो है जी हमारी हांसी। ये मुझे पता नहीं, मैंने गलती से लगा दिया, शायद हांसी है वो हमारी। ओके, द पार्टनर नेशन इन 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर इज, पार्टनर नेशन कौन से थे 37th में? 37th में तो था जी तंजानिया इनके अंदर से। लेकिन अगर हम 38th की बात करें तो हमारे कितनी है, 7 देश हैं। इनमें से क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, तो कौन कौन से हैं 38th के? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, और हमारे थीम स्टेट कौन से हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। Who was the leader of rebellious मेवातीज ड्यूरिंग 1857? 1857 के दौरान विद्रोही मेवातियों का नेता कौन था? तो वो थे हमारे जी सदरुद्दीन जी। ठीक है, द टाउन ऑफ हरियाणा विच फाइंड्स मेंशन इन महाभारत, हरियाणा का नगर जिसका महाभारत में उल्लेख करा है तो वो हमारा पानीपत है। एग्जैक्ट नाम पानीपत नहीं दिया गया, उसमें कुछ और कुछ मतलब कि, लेकिन इसको इंक्लूड करा गया, उस टाइम नाम पानीपत नहीं था।
हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स आर देयर इन हरियाणा, हरियाणा में कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स का पूछा है तो वो हमारे कितनी है 80 है। अगर डिवीजन का पूछ लेते हैं तो वो हमारे कितनी है 6 है। ठीक है, और चीज़ें भी है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कितनी है 22 है, तहसील कितनी है 67 है, 67, 50 सब तहसील है और 143 हमारे डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं। तो ये भी आपका क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आर देयर इन हरियाणा, कितनी क्या डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक की है हरियाणा के अंदर, तो वो कितनी है जी हमारे 19 है हरियाणा के अंदर। ठीक है, वेयर इन हरियाणा द बलदेव छठ फेयर इज ऑर्गेनाइज, बलदेव छठ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो होता है जी पलवल की ओर निकल दिए है ना, पलवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट। देखिए जो हमारे नायब सिंह जी सैनी हैं वो हमारे इसके क्या है फिलहाल में चेयरमैन है स्वर्ण जयंती हरियाणा के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन यमुनानगर, यमुनानगर में कौन सी है, अभी अभी हमने पढ़ी थी। बील शिखरगढ़ कहाँ थी, पंचकुला में थी। अबूब शहर कहाँ है, ये कहाँ थी, पंचकुला में। ये कहाँ है, सिरसा में है। कालेसर, भिंडावास, भिंडावास हमने कहाँ पढ़ी थी, कहाँ थी, झज्जर में पढ़ी थी शायद, और कालेसर इसका करेक्ट आंसर है, शायद झज्जर में ही पढ़ी थी। बाकी कहाँ पढ़ी थी, भिंडावास, हाँ झज्जर दिए, देखिए झज्जर ही है ना। ये वाले स्लाइड एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़रूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हमने कर लिए हैं कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप ज़रूर बताना आपको कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, यूज़फुल रही, नहीं यूज़फुल रही। और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं एज ऑफ योर चॉइस। बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है और एक अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।